उससे पहले एक बड़ी खबर आपको प्रदेश से बताते हैं, जहां दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच फिर से मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में बड़ी सफलता जवानों के हाथ लगी। 7 वर्दीधारी नक्सलियों को ढेर किया गया और सभी के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी आपको दे दें कि 4 जिलों से ये जवान ऑपरेशन पर रवाना हुए थे। सुबह 3 बजे से नक्सली मुठभेड़ चल रही है और इस मुठभेड़ में सफलता हाथ लगी। 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हो चुके हैं। आगे भी ये आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि अभी भी मुठभेड़ चल रही है। रुक रुक कर फायरिंग जारी है। ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों के बीच जो फायरिंग हो रही है धीरे धीरे हो रही है। दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने भी इसकी पुष्टि की। अबूझमाड़ के जंगलों में एक बार फिर से मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर यह है कि एक और बड़ी सफलता और ये सिलसिला अनवरत जारी है। 7 वर्दीधारी नक्सली और ढेर किए गए। रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रजत, खास बात यही कि एक और सफलता, 7 वर्दीधारी नक्सलियों का खात्मा, और अगर अभी भी मुठभेड़ जारी है तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जी बिल्कुल जय जी, मुठभेड़ का सिलसिला अभी भी जारी है। जो नक्सली भागने की कोशिश कर रहे हैं और जवान उन्हें रास्ता नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि नक्सली जो है आउट ऑफ रेंज फायर कर रहे हैं और जवान लगातार उनका पीछा कर रहे हैं। फिलहाल 7 वर्दीधारी नक्सलियों के शव जो है वो जवानों ने बरामद कर लिए हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि ये आंकड़ा जो है और आगे बढ़ सकता है। रेंज पुलिस कार्यालय से जारी सूचना के मुताबिक अब भी नक्सलियों और पुलिस के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। दक्षिण अबूझमाड़ का ये हिस्सा है और जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है, निश्चित तौर पर यह बड़ा ऑपरेशन था, एंटी नक्सल ऑपरेशन। इसमें बताया जा रहा है डीवीसी और एसीएम रैंक के अलावा सीसी मेंबर के भी शामिल होने की पूरी संभावना है। हालांकि अभी मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके के इनपुट मिले थे उससे यह पता चलता है कि उस इलाके में नक्सलियों का जो जमावड़ा था उसे लीड करने वाले बड़े नक्सली नेता थे। इसी इनपुट के आधार पर 4 जिले की एक ज्वाइंट पार्टी तैयार की गई, जिसमें 1000 से ज्यादा जवान जो है वो प्रशिक्षित जवान वो रवाना किए गए थे। और तड़के 3 बजे शुरू हुई मुठभेड़ के बाद लगातार नक्सलियों को नुकसान की खबरें सामने आई हैं। जंगल में इस वक्त जवानों की मौजूदगी, भाग रहे नक्सलियों का जवानों द्वारा पीछा किया जाना, उन्हें रास्ता न दिया जाना, ये बताता है कि न केवल इनपुट जो है वो बहुत स्पेसिफिक था, बल्कि जिस तरीके से ऑपरेशन को प्लान किया गया था बिल्कुल उसके मुताबिक जवानों ने मूव किया है और यही वजह है कि बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। निश्चित तौर पर रजत, लेकिन इसके पहले भी कुछ इसी तरह के इनपुट्स टीम को मिले थे। ये कहा गया था कि 35 से 40 नक्सली एक इलाके में मौजूद हैं। वहां पर पहुंचे थे तमाम जवान, लेकिन किसी तरह से, जैसे आपने भी मुझे बताया था उस वक्त के, एक रणनीति भी होती है नक्सलियों की इस तरह की कि वो जवानों को फंसा सके। एक अलग रणनीति के तहत नक्सली आगे बढ़ते दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो लगातार सफलता मिल रही है, क्या नक्सली, अगर मैं समझना चाहूं, क्योंकि कुछ नक्सली बॉर्डर पार करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ बौखलाए नक्सली ग्रामीणों को भी निशाना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या नक्सलियों की ओर से भी कोई रणनीति में बदलाव आपको दिखाई दे रहा है क्या? या फिर ये कहें कि लीडर्स मारे जा रहे हैं तो बाकी जो साथी नक्सली हैं वो अब कहीं ना कहीं वो भी डाउन आते दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, शेल्टर तलाशने की कोशिश नक्सलियों की ओर से लगातार की जा रही है और रणनीति की जहां तक बात है, नक्सलियों ने अपनी रणनीति में जो फेरबदल किया है, छद्म युद्ध में माहिर हैं। मैन टू मैन किलिंग का सिलसिला जो है नक्सलियों की ओर से शुरू किया गया। पिछले 5 दिन की अगर बात करें तो 5 लोगों की हत्या नक्सलियों के द्वारा की गई है और ये सारे जो है अबोध ग्रामीण माने जा सकते हैं। मुखबिरी का आरोप लगाया, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगाया और इस तरीके के आरोप लगाकर उनकी जान जो है नक्सलियों ने ले ली है। तो छद्म युद्ध में माहिर नक्सली गुरिल्ला वारफेयर में काफी दक्ष होते हैं और इसीलिए जवान जो है इनकी पूरी रणनीति को समझने के साथ ही अब उस तरीके से मूव करते हैं और उनका जो एक्शन रिएक्शन है उसे समझने के साथ ही जवान मूव करते हैं। और इसीलिए पहले की फोर्स के लोग जो है वो धोखा खाया करते थे, अब वो देखने में नहीं मिल रहा है, बल्कि कई मोर्चों पर यदि आप देखें तो नक्सली जो है वो फोर्स के जवानों के चंगुल में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तरीके की घटनाक्रम जो है लगातार आ रहे हैं। इस 7 नक्सलियों की अगर बात की जाए जो आज गन डाउन किए गए हैं, अब ये संख्या जो है एक कैलेंडर वर्ष में 222 से ज्यादा पहुंच चुकी है। अच्छा, मारे गए नक्सलियों के बारे में अभी तक कुछ रजत पता चल पाया है? जल्दी से संक्षेप में, जो 7 नक्सली ढेर हुए हैं उसमें कोई बड़े कैडर का नक्सली?
जी बिल्कुल संभव है। डीवीसी और जो इलाके में जो लीड करने वाले नक्सली हैं, एलओएस कमांडर स्तर के, उनके उसमें शामिल होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द उनकी पहचान की जा सके, ताकि ये पता चले कि ये इस मुठभेड़ में मिली सफलता आखिर कितनी बड़ी है। जय। शुक्रिया आपका रजत जानकारी के लिए, लेकिन अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की जगदलपुर से, जहां लाल आतंक पर प्रहार हुआ है एक बार फिर से, और फिर से जो मुठभेड़ हुई इसमें 7 नक्सलियों को ढेर किया गया।